यूजीसी को लेकर, इस पर क्या विचार है आपके? जाने जिसको जनता ने चुना है, ये हमारा न तो विषय है न इस पर हमारा कोई विवाद है। वो जो नया जिला बना, उसके जो विधायक हैं वो मूसा गैंग के डर के मारे महीनों कहते हैं कि भोपाल में पड़े रहे। संगमा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो अपना जन्मदिन मना रहे थे, और उनके जन्मदिन में जो मैंने वीडियो देखा है, वायरल हुआ है, क्षेत्र की जनता उनको किस किस तरीके से भद्दी गालियां दे रही है, जो मुझे कहने में शर्म आती है। आज हमारे साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और अपने जमाने के एक दिग्गज नेता माने जाने वाले राजेंद्र मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मिश्रा जी, आप कब राजनीति में आए और कब आप विधायक रहे और कब मंत्री थे? इतना लंबा अरसा हो गया कि बहुत सारा तो याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि एजुकेशन हमारी चल रही थी। उसी बीच में मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का पहले रीवा यूनिवर्सिटी इकाई का अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना, और फिर आगे का सिलसिला चला तो चलता ही रह गया। तो प्रारंभ वहां से मैंने किया। कांग्रेस का जो विंग है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उससे मैंने राजनीतिक शुरुआत किया है। जब आप पहली बार विधायक बने, क्या उम्र थी आपकी? उस समय तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 25 साल 4 बार महीने के रहे होंगे, क्योंकि मुझे याद आता है संजय गांधी जी उस समय उनके साथ रोड रोलर एक्ट से लेके किस्सा कुर्सी के करीबन 80 मुकदमे मेरे ऊपर थे। तो उन्होंने लोकसभा में ही कहा था 80 में चुनाव लड़ने का, तो तब मेरी उम्र नहीं थी। फिर उस बार विधानसभा का चुनाव बाद में हुआ, लोकसभा पहले हो गया था। तो जब विधानसभा का 6 महीने बाद चुनाव हुआ तो मेरी उम्र हो गई थी, और टिकट मिला, पार्टी ने दिया, चुनाव जीत गए घुड़ से। किस उसके मंत्री थे आप? कौन सा विभाग मंत्रालय में लगा? रेवेन्यू था मेरे पास में, कुछ दिन तक मैन पावर प्लानिंग था, कुछ दिन ट्राइबल था। कौन थे मुख्यमंत्री उस समय? उस समय माननीय अर्जुन सिंह जी थे। अच्छा, उस समय की राजनीति को लेकर और वर्तमान की राजनीति की स्थितियों पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप। देखिए, जैसे जैसे समय गुजरता है ये बहुत स्वाभाविक है कि युग परिवर्तन होता है। उस समय की राजनीतिक जो समस्याएं थी, राजनीति का करने की जो शैली थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल भिन्न थी। अब अर्जुन सिंह जैसा व्यक्तित्व ढूंढे में भी नहीं प्राप्त होगा, तो इसलिए वो समय को तय करके किसके लिए कहाँ कब और कैसे प्रायोरिटी तय करते थे। हमारे जमाने में मुझे याद है सामाजिक सुरक्षा पेंशन अर्जुन सिंह जी ने दिया। हमारे जमाने में याद है कि ये जो बिजली का वो पूरा नेटवर्क है, पूरा अर्जुन सिंह जी ने दिया। हमको याद आता है कि गरीबों के विषय में सर्वाधिक रिक्शा मालिकाना का हक अर्जुन सिंह जी ने दिया। तो वो जो आपने प्रश्न किया है मूल रूप से, वो उस समय की परिस्थितियां और उस समय का जो लोगों का काम करने की जो शैली थी, वो अब दुर्लभ है, अब वो मुश्किल है, वो ढूंढे नहीं मिल सकती है। कम उम्र में आप विधायक बने, इसके बाद आपको मिनिस्टर भी बनाया गया, उसके बाद भी क्या आपने कितने बार चुनाव लड़ा? नहीं, चुनाव तो मैं 3 बार लड़ा। 1990 में चुनाव लड़ा, प्रदेश में हालात बहुत खराब थे। उस जमाने में छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था, मात्र 54 सीटें जीत के आई थी। और 90 के चुनाव की स्थितियां इसलिए डिफरेंट थी कि पहले टिकट दिया गया था जो आज वर्तमान में बीजेपी में विधायक है नागेंद्र सिंह जी को, उन्होंने उसको मना किया, तो वो टिकट हमको पकड़ाया गया, दिया गया। 2008 में परिस्थितियां फिर अलग हो गई। हम 2 ब्राह्मण उम्मीदवार हो गए, बहुजन से नारायण मिश्रा जी हो गए और हम कांग्रेस से हो गए। तो परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन चुनाव में 3 लड़ा, उनमें से 1 जीता, 2 हारा। क्या मानते हैं आपकी जातिगत मतदान होते हैं? जातिगत ये वो मेरे मानने और न मानने से तो कुछ होना जाना है नहीं। ये तो पक्का है और 100% है कि एक बीच में एक ऐसा समय आया 80 से लेकर के और 2026 में आप बात कर रहे हैं, इस बीच में दौर आया कि छोटी जातियां जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी क्लासेस में जो विभक्त हुई, वो बहुजन की तरफ आकर्षित हुई। और
आज की तारीख में बहुजन का तो डिटोरेशन हुआ है, क्षरण हुआ है, लेकिन अब उसी का स्वरूप जो बैंक के खाते में पैसा डाल दिया जाता है, जो लाडली बहना के नाम पर उपकृत कर दिया जाता है, जो आज के जमाने में दारू बांट करके पैसा और बांट करके जो जिस तरीके से वोट का स्थानांतरण होता है, अब तो चीजें ईवीएम के मशीनों में दुनिया भर की गड़बड़ियों की शिकायतें हैं। और ये सारे काजेज हैं जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित भी करते हैं, और जातीय दृष्टि से तो निश्चित रूप से उसका असर होता है, लोग मानते हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार पराजित हो रही है, क्या मानते हैं कि क्या जो संगठन है आपका, संगठन में कमियां हैं? मैं मानूं ना मानूं, हमारे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो भी इस बात को कहते हैं, और मेरा भी मानना है कि कमजोरी है, इसी कारण से तो हम हारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उतना ही कारण नहीं है। मैंने जैसा आपसे कहा कि चुनाव के लड़ने की जो तौर तरीके बदल गए हैं, और वो भी जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तरफा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी के कुनबे का सपोर्ट जो करता है पूरे देश में, चुनाव सर्वाधिक उससे प्रभावित हो रहा है। तो उसमें एक कारण कि संगठन कमजोर है, केवल इसके कारण हम हार रहे हैं, वही भर कारण नहीं है। कारण उसके अनेक हैं, उनमें से एक कारण ये भी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्र निर्धारित की है प्रत्याशी चुनाव के लिए। वर्तमान में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं, जो लगभग उस पड़ाव को पार कर चुके हैं। उनका यह है कि अब हम चुनाव अगला नहीं लड़ेंगे। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे और क्या तैयारी होगी? मूल प्रश्न आपने किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है, कहाँ और कब तय किया है? स्वयं नागेंद्र सिंह चुनाव लड़े तो 75 वर्ष की उम्र से ज्यादा के थे, तब चुनाव लड़े। मोदी जी का 75 वर्ष पूरा हो गया, क्या उस पर निर्णय हो रहा है? तो ये तो एक तरीके से भ्रमात्मक स्थिति पैदा करके और बातचीत की जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो मेरे चुनाव लड़ने का प्रश्न कोई नागेंद्र सिंह जी से संबंधित नहीं है। मैं तो मेरी दल, मेरी पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, और अगर नहीं देगी तो जैसा इतने वर्षों से हम तो कांग्रेस में पैदा हुए हैं, और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि यहीं से हिसाब किताब चुकता हो जाए। तो मैं तो केवल इतना ही आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा कि कांग्रेस जब निर्णय करेगी, उसको महसूस होगा हमारी आवश्यकता है, तो पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो जरूर लड़ूंगा, वरना पार्टी में हूं और उसकी सेवा करता हूं जितना बन सकता है। मध्य प्रदेश में भाजपा का ये मानना है कि कांग्रेस के जमाने में कुछ काम नहीं हुए और आज विकास की ढेर सारी विकास हो रहे हैं। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कहती रहे, लेकिन आईआईटी से लेकर के भाखड़ा नंगल से लेकर के आज गली गली जो तमाम बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्कूल है। आप अपने यहाँ देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में बीजेपी ले आई है। रीवा में ही आप देख लीजिए, कन्या महाविद्यालय बीजेपी लेके आई है। आप रीवा के हिसाब से देख लें, आप प्रदेश और देश के हिसाब से भी जो कुछ किया है वो कांग्रेस ने किया है। इन्होंने तो केवल और केवल हिंदू मुसलमान ये करके अभी तक वोट कलेक्ट करते रहे। बेरोजगारी की आज जिस उच्चतम सीमा पर आज देश खड़ा हुआ है, क्या स्थिति और परिस्थिति निर्मित है वो देखते बनता है। तो उनके कह देने से बात नहीं बनेगी, इसका तो मूल्यांकन निश्चित रूप से जनता को करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम विफल हो रहे हैं कि उसे हम उजागर नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में एक चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के ही जिनकी सरकार है, उनका ही एक विधायक जो है वो अगवा कर लिया गया, कोई मूसा गैंग करके, ऐसे पोस्टर लगाए गए। तो क्या ये किस तरह की राजनीति है ये वर्तमान? मुझे लगता है पहला वाक्य जो आपने कहा था कि ये राजनीति में सब जगह डिटोरेशन हुआ है, क्षरण हुआ है, राजनीति में ज्यादा क्षरण हुआ है। और अब चूंकि 20-22 साल से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाए हुए, तो इसलिए अब तो इतना मूल्यन है। आपने जैसा जिक्र किया, मऊगंज नया जिला बना, उसके जो विधायक हैं वो मूसा गैंग के डर के मारे महीनों कहते हैं कि भोपाल में पड़े रहे। मनगमा क्षेत्र, मनगमा तो रीवा जिला में आता है, मनगमा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो अपना जन्मदिन मना रहे थे, और उनके जन्मदिन में जो मैंने वीडियो देखा है, वायरल हुआ है, क्षेत्र की जनता उनको किस किस तरीके से भद्दी गालियां दे रही हैं, जो मुझे कहने में शर्म आती है। तो इसलिए ये तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है। आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं विधायक बना, मुझसे कहा गया गनमैन ले लीजिए,
तो मैंने कहा विधायक बन करके गनमैन लूंगा तो फिर मैं जनता की सेवा क्या करूंगा। जब मंत्रिमंडल में रहा तब कहा गया मुझे गनमैन, मैंने कभी नहीं लिया गनमैन। न मैं कभी अपनी गाड़ी में पूर्व विधायक है वर्तमान विधायक कभी मैंने लिखवाया, मेरे घर में आप चले आई कभी आपको। तो ये जो सिंबॉलिक चीजें जो क्षरण हुआ है और लोगों का काम करने की शैली में इस तरीके की चीजों का प्रभाव पड़ा है। हम जो हमारा एक व्यक्तित्व है वो हमको दूसरों से प्रभावित नहीं होने दे रहा है, इसके कारण ये सारा विप्लव मचा हुआ है। क्या मानते हैं कि जब स्वयं सरकार के विधायक सुरक्षित नहीं है तो क्या ये जनता की सुरक्षा कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और सुरक्षा और असुरक्षा का काम तो मैंने पहले भी जैसा आपसे कहा कि ये आपका व्यक्तित्व जो दिखाई पड़ता है, करनी और कथनी में जो फर्क होता है ये उसका कारण है। आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इसके कारण से जो जन आक्रोश बढ़ता है, जन रोष बढ़ता है, ये उसका परिणाम है। उसमें जैसा आपने प्रश्न किया पूर्व में, जात और समाज और फला ढेकड़ा, बहुत सारे कारक जब इकट्ठे हो जाते हैं तब ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं, वरना कोई कारण नहीं है। जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है, अपना नुमाइंदा तैयार किया है, वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करे, असंभव है। वर्तमान में मिश्रा जी एक बहुत गंभीर विषय है, जन आंदोलन हो रहा है, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं कि यूजीसी को लेकर, इस पर क्या विचार है आपके? मुझे लगता है कि बिंदु महाराज एक कवि हुए हैं, तो उन्होंने वो चित्रकूट में निवास करते थे, पहले जज से रिटायरमेंट होके फिर आए, चित्रकूट रहते थे। उन्होंने उनके पंक्ति है ये, तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना। भगवान से प्रार्थना किया कि ये शरीर में जो मेरे दर्द है ये तुम्ही ने दिया है, इसकी दवा भी तुम ही कर देना। ये भारतीय जनता पार्टी की उपज है, उन्होंने बनाया है ये क्लास वो क्लास फलाना क्लास ढेकड़ा क्लास। अब उनका सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई ये जो आरक्षण का विषय आप ला रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है। प्रदेश के मुखिया जो हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने उसमें कांग्रेसी हमारे जो जिला प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको सम्मिलित कर लिया, आपके ओपिनियन क्या, आपके ओपिनियन क्या। तो उस सारे ओपिनियन को मिला जुला करके जो जिस जात समाज का है, जो हकीकत है, जो जिस जात समाज का है वो उसी के अनुकूल अपना बातचीत करता है। तो ये अब वो रस्मरथी में दिनकर जी ने लिखा है कि अब हलाहल से हलाहल मिल रहा है, जो आपने बोया है उसी को काटने का क्रम चल रहा है। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, जिम्मेदारी जनता ने आपको सौंपा है, आप बताइए कि कौन सा अच्छा है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जितना बोया है, जैसा बोया है वैसा ही काटोगे, और इसके लिए अगर समय रहते चेता नहीं गया तो ये नासूर होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त में मध्य प्रदेश के लिए तो ये संकट खड़ा होगा, ऐसा हमें दूर से दिखाई पड़ता है। और इसका ऐसा भी नहीं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, यही सेलिब्रेशन में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। तो जब जाति के आधार पर कोई चीज आती है तो एक उन्मादी जत्था ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें जाति जुड़ा हुआ है। जाति और धर्म दोनों चीजें ये लोगों को आंदोलित करती हैं। तो इस तरीके के आंदोलन में जिसका जितना अवसर मिला है, अपने जाति और समाज से सबने पलीता लगाने का काम किया है। तो अब तो बेल फैल गई, मीरा ने कहा है कि अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। आनंद ही आनंद होना है। इसमें चतुराई बीजेपी की मैं जरूर इतना मानता हूं कि इस पूरी लड़ाई में आप देख लें तो ओबीसी दलित का तबका एक बन गया है कांग्रेस में, और सवर्ण क्लास में भी एक तबका बन गया है, वो भी कांग्रेस में। किया किसने है? बीजेपी ने। और क्लास कौन बना रहा है? कांग्रेस बना रही है। तो इन बिंदुओं पर पार्टी को हमारे विचार करना पड़ेगा, सोचें और सोच करके उस पर निर्णय करें। पार्टी का जहां तक प्रश्न है, और अन्य लोगों पर इसका क्या असर होगा ये सरकार का काम है, वो झेले और फेस करे, वो जाने जिसको जनता ने चुना है। ये हमारा न तो विषय है, ना इस पर हमारा कोई विवाद है। आप विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं उस जमाने जब अर्जुन सिंह जी सीएम थे जी, क्या संयम होता था पक्ष और विपक्ष के बीच में? आज तो यह भी देखने को मिलता है कि औकातों की बात होती है। नहीं, अब तो युद्ध हो रहा है। अब जो चाहे पार्लियामेंट आप देख लें, प्रदेश की विधानसभाएं तो चलती नहीं। इसी बजट सेशन को आप देख लीजिए, हम लोगों के जमाने में 1.5-2 महीने बजट सेशन चलता था। आज
12 दिन या 13 दिन के लिए अभी वो था बजट सेशन, होली के बाद स्टार्ट होना था, मध्य प्रदेश विधानसभा सेनेसाइट होगी। तो अब तो किसी को इससे मतलब ही नहीं रहा है। हम जनता के नुमाइंदे बनकर के जाते हैं, हमको किन विषयों पर क्या चर्चा करनी है उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बात होती तो जैसा मैंने आपसे कहा, पार्लियामेंट की क्या स्थिति बनी हुई, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को 2 फरवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण में जवाब नहीं देने दिया गया। वो कुछ पूरा हुआ, नरवणे का प्रश्न उठा मुद्दा, और नरवणे के मुद्दे से लेकर के फिर वो अमेरिका का जो वो डील वील का काम चल रहा था उसको लेकर के, और ऐसा इस तरीके से विवादित पार्लियामेंट बनाया गया कि आज परिस्थिति ये है कि उस पर कुछ कह पाने की स्थिति में, कुछ बोल पाने की स्थिति में पूरे देश को इस तरीके से दिग्भ्रमित कर दिया गया है कि सही बोल कौन रहा है, सत्ता पक्ष सही बोल रहा है या विपक्ष सही बोल रहा है। तो जैसा आपने कहा कि अब तो डिबेट पर डिस्कशन नहीं है, अब तो युद्ध स्तर पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। हमारी अब राजनीतिक मानसिकता वाली बात नहीं है। अब हम सूझ जुआड़ी अपन दाऊं। डॉक्टर गुलाब राय, हमने 3री-4थी क्लास में पढ़ा था अपने स्कूल में, तो उनका एक सेंटेंस है कि सूझ जुआड़ी आपन दाऊं। ठीक है, अपना अपना दांव में लगे हुए हैं, परिणाम देखिए क्या होता है। मैदानी स्तर पर भी एक बार देखने को मिला कि एक पत्रकार ने जनहित की बात की तो उनको ऐसे शब्द से, घंटा जैसे शब्द का, और वो भी बोलिए, एक मिनिस्टर को, मतलब हम लोगों के जमाने में ये होता था कि विपक्ष कितना भी प्रभोग करने की कोशिश करे, लेकिन सत्ता पक्ष जब जवाब देना शुरू करता था तो बड़े शालीनता से, बड़े मर्यादित तरीके से, बड़ी चीजों को, अगर कोई सदन हाइट पे जा रहा है गुस्साए हुए तो उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, ये चीज होती थी। आज तो सत्ता पक्ष से ये प्रभोग किया जाता है कि कैसे सदन को एडजॉर्न कर दिया जाए, कैसे वातावरण को दिग्भ्रम, सारी चीजें। मूल प्रश्न आपने जब से किया, कहा ही ये कि आप कैसे देखते हैं, तो मैं तो अपने को ठगा महसूस करता हूं कि क्या मैंने पार्लियामेंट, क्या मैंने विधानसभा देखी, क्या उसके नॉर्म्स थे, कैसा एक मर्यादा थी, आज वो सब कहाँ चली गई। इन सवालों के अलावा भी क्या कुछ मन में आपके है जो आप कहना चाह रहे हो, जो आप जनता को बताना चाह रहे हो? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे मन में एक ही भाव बार बार आता है, गर्मी बहुत तेजी से पड़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी ही। कुछ ज्वलंत जो समस्याएं हैं पानी के विषय में, विशेष करके हम जिस तरफ को रिप्रेजेंट करते थे, हमारे मन में तो वही बार बार, गोविंदगढ़ से और जड़पुर पिपराही तक आप चले जाइए, पूरा पहाड़ी एरिया में गरीब तबके का आदमी निवास करने लगा है, और वहाँ 400, 300, 400 फुट में पानी प्राप्त होता है, वो भी उस स्पेशल मशीन आती है वो। तो मेरे मन में एक भाव ये है कि सबको मिलकर के इस तरीके के कामों में, जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है उसके लिए पानी मुहैया हो जाए, शिक्षा मुहैया हो जाए, स्वास्थ्य मुहैया हो जाए। हम सब सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों का भाव तो ये होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जैसा सोचते हो वैसा होगा तो वो जिनके हाथ में सत्ता है, होगा वो जो इस तरीके के कामों में एन केन प्रकारेण दाएं बाएं करके अपने को अगुवा कर लेते हैं, होना वो है। तो इसलिए बस ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों की पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए, अगर वो सत्ता पक्ष में है तो सत्ता के जो ग्रीवांसेज हैं उसको शॉर्ट आउट करें, अगर हम विपक्ष में हैं तो जो जनता के काज हैं, जैसे मैंने आपसे जिनको गिनाया, इन काज के लिए वो संघर्ष करें, और उस संघर्ष को दुश्मनी के रूप में ना देखा जाए। आजकल जब मैंने निवेदन किया ना, वो आजकल कोई बात आप कहें तो कहने के पहले ही उसका स्वरूप दुश्मनी वाला आकार हो जाता है, और उसी से सारे फिर ये ग्रीवांसेस खड़े होते हैं। तो मेरा केवल इतना ही कहना है कि हम भी ठीक है, हम विपक्ष में हैं, तो हमारा काम है कि कठिनाइयां जो हैं, कमियां जो हैं, उसको दूर करने के लिए हम आवाज उठाएं, उसको उसी रूप में माना जाए, उसको इसमें न माना जाए कि हम उनके दुश्मन हो गए। और जिनको इस काम को करना है, मुखिया ऐसा चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है। तो तुम्हारे हाथ में सत्ता है,
तो तुमको तो चाहिए कि मुख की तरह तुम्हारी चीजें हों, कि मुख ने अगर मुख तय कर ले कि ग्रास तो हमने लिया है, उसका जो रस है वो हाथ को नहीं देंगे, आंख को नहीं देंगे, मस्तिष्क को नहीं देंगे, पांव को नहीं देंगे, वो शरीर फिर चल नहीं सकता है। तो इसलिए आपने हमसे पूछा कि आपकी इच्छा तो ये है, परमात्मा जाने क्या होना मिश्रा जी एक सवाल और, अभी आपने पानी की बात की, पानी की वजह से माने प्रदूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई, एक दवा के कारण कई लोगों की जानें चली गई। सरकार में किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, आपकी किसकी जिम्मेदारी है इस तरह की दुर्घटनाएं होना? नहीं, मेरे जिम्मेदारी ठहराने से तो बात बनेगी नहीं। जिम्मेदार तो वही है जो सरकार चला रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है, सरकार वो है। सवाल इसका है कि एहसास किसको हो रहा है, हम कितने उस बात को लेकर के सीरियस हैं कि पानी पीने से मौत हो रही है। पानी भी हुआ, आपने तो बड़े सुसज्जित तरीके से कह दिया, मल का पानी पीने से, अब वो भी उसी विभाग का मंत्री। तो अब दवाई सिरप पिया और सिरप पी करके मर गए। आज ये जीवन हानि हो कोई कोई जिम्मेदारी किसी तरीके की भाजपा सरकार में, यही तो हम सबका रोना है कि वो बातें बड़ी अच्छी करेंगे, लेकिन गलतियों की जिम्मेदारी लेने वाला मोदी से लेकर के एफ-18 फाइल चल रही है, उसमें पुरी के नाम और जाने किसके किसके नाम। यही तो पार्लियामेंट क्यों नहीं चल पाई, अपोजिशन लीडर क्यों नहीं भाषण देने पाए, राष्ट्रपति का भाषण। केवल और केवल उसका कारण ये था कि हम आपके खामियों को उजागर ना कर सके, इसके चलते। तो अब फिर विपक्ष करेगा क्या? हम ताली बजाने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं, हम तो जो जनता का काज है, जो जनता की आपकी कमियां हैं, उसी को उजागर करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए इन परिस्थितियों का जैसे दिखाई पड़ता है, उससे मन में क्षोभ है। इतने वर्षों की राजनीति को देखते देखते मन में क्षोभ है कि देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कि कैसा बदल गया इंसान। अब इतना ही कह सकते हैं, इसके अलावा क्या बात करें, क्या कहें। मिश्रा जी आप हमारे टीवी फर्स्ट स्टूडियो में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने स्मरण किया, मैं हाजिर हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें आपसे चर्चा करने का आनंद आया। धन्यवाद।